हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर पे आपका होमोजीनियस फंक्शन पे हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन नाउ। पहले तो आप ये समझिए कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। होमोजीनियस फंक्शन यानी जिसकी डिग्री, हर एक वेरिएबल्स जो हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो है देखिए a0 x का पावर n, यानी n जो है उसका n हो गया। यहाँ पे a1 x का पावर n-1, y का पावर क्या हो गया 1, तो आपका क्या हो गया n-1 प्लस 1, तो अगेन ओवर एंड ऑल क्या हो गया, इसकी डिग्री भी n हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए x का पावर n-2 प्लस 2, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई n। उसी तरीके से जाता जाएगा तो लास्ट वाले की भी डिग्री क्या हो गई n। ठीक है, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े थे उसमें भी एक होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का केस आया था। वहाँ पे भी हम यही कहते हैं ऐसा ही होता है, और वहाँ पे तब उस केस में हम y इक्वल टू वी एक्स लेते थे, यानी y बाई एक्स इक्वल टू वी से हम रिप्रेजेंट करते थे। उस समय तो हम डायरेक्ट पढ़ लेते थे, लेकिन ये होता कहाँ से। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को, अब सेम डिग्री का है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं x का पावर n बाहर निकाल देती हूँ तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, देखो a0 प्लस वाई बाई एक्स प्लस a2 y by x का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू लाइक an y by x टू द पावर n। ओके, नाउ इफ आई टेक आउट y का पावर n, तो वो फंक्शन कैसा बन जाएगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म x by y टू द पावर n, x by y टू द पावर n-1 एंड इट विल कंटिन्यू टू an। ओके, तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट दैट कि हमेशा आपका y by x ही आया है, x by y है, कोई सा भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन देख के आपको निकालना है, क्योंकि हमने 12th में पढ़ा है कि y बाई एक्स इक्वल टू वी होता है, तो y इक्वल टू वी एक्स हमारे दिमाग में वो बैठा रहता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू कैन चेंज इट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं हम x का पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड y टू द पावर n f ऑफ x बाई y। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए, इन पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें या हम क्या उनसे यूज करते हैं, वी अप्लाई यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन वेयर z इज अ होमोजीनियस फंक्शन। z यानी फंक्शन मैंने f लिखा है, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय z। ओके, ये हम z लिख सकते हैं, z इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y। यू कैन सी दिस अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, नाउ ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर क्या है इसका, देखिए हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका n, तो हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू nz। ओके, सेकेंड डिग्री x स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n-1 z, n इंटू n-1 z। Okay, what is this? These are the two formulas of Euler's theorem. With the help of this we can able to solve the equations. Otherwise क्या होता है, z दिया रहता है। आप अगर नॉर्मल पार्शियल, जो मैंने लास्ट क्लास वीडियोस में बताए हुए हैं, उसमें पार्शियल का अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करोगे, आपको z एक फंक्शन दिया रहेगा, आप क्या करोगे, उसको डेल z बाई डेल x निकालोगे, फिर उसमें x मल्टीप्लाई करोगे एंड देन अगेन यू आर टेकिंग डेल z बाई डेल y एंड यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद y and then adding, then you will see whether the answer is nu and nz or not, the number of some variables. Okay, but it's not like that. but अब मैं इसी को आपको दूसरे तरीके से करने को बताऊंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस अपन बनाते हैं जो इस फॉर्मूला बेस पे हमारे रहेंगे, दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, तो व्हाट इज दिस यूलर्स, आपका क्वेश्चन ही आता है, अप्लाई यूलर्स थ्योरम टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशंस फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, लाइक दैट द क्वेश्चन विल बी, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है u इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। ओके, then prove that, then show that x del u by del x plus y del u by del y is equal to sine 2u, is equal to sine 2u. Okay,
Now the question is that, अब how you will solve the question? First, we have seen that yes, here we are having the same degree and here also we are having the same degree. It means it's an homogeneous case. How to solve it? You can write it like that. Z is equal to, you can change it here, tan u is equal to x cube plus y cube upon x plus y, which is x cube 1 plus y by x whole cube upon x 1 plus y by x. It means you are getting x 3 minus 1 function of y by x, that is x square function of y by x. Now this is our, this is an homogeneous case, yes, it's come x square f of y by x. What is 2? What does this 2 represent? This 2 represent the term n, the term n. Okay, now when we apply these things, how we will apply this thing? X del by del x. Okay, z is what? Function of u. The z की वैल्यू क्या है? tan u plus y del by del y. इसका वैल्यू क्या है? tan u. Okay, equal to क्या है? x to the power 2 यानी 2. n की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2. z की वैल्यू क्या है हमारी? tan u. ठीक है, ये भी आ गई आपकी tan u. ओके, तो अब हमें यहाँ पे जब अप्लाई किए, हमको प्रूफ क्या करना है? हमारा जो प्रूफ है वो क्या है? सब u में है, इट्स ऑन u. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? दिस इज u एंड दिस इज x. वी कांट डू इट, सो वी हैव टू अप्लाई चेन रूल. तो चेन रूल लाइक दैट, x हमारा क्या हो गया? x डेल बाय डेल u. ये क्या हो गया मेरे पास बताइए? tan u del u बाई del x प्लस y del बाई del u. ये आ गया आपके पास tan u del u बाई del y. ओके, नाउ विच इज इक्वल टू 2 tan u. अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हियर u एंड u तो बोथ सेम वेरिएबल्स हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है. पार्शियल डिफरेंशियल हो, 10 का क्या हो गया? x sec square u del u by del x plus y sec square u del u by del y is equal to 2 tan u. क्या है आपका? x del u by del x plus y del u by del y is equal to 2 tan u upon sec square u, which is 2 yes, sin u upon cos u into cos square u. It get cancelled and you are getting sin 2u, right? So this is a very easy method, but we have to look at the, first of all, the degree which you have n. The value of n should be correct. If the calculation mistake is there, then it will pay you. Okay, if this is not correct, your answer won't come. Okay, then you have to substitute it, differentiate it, chain rule लगाना है और आपका ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए. ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में. चलिए हम आपको और बता देते हैं. कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए मान लीजिए इसको चेंज कर देते हैं, वेरिएबल कर लेते हैं हम साइन इनवर्स. ठीक, ओके, साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू रूट वाई. चलिए, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan u. 1/2 tan u. ठीक, तो अब आपका कैसा आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा यहाँ पे सेम मेथड. देखिए मैं रब नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको इसी में चेंजेस करके बता रही हूँ कि एक तरीके, एक स्टैंडर्ड वे होता है. इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली द क्वेश्चंस आर सॉल्व. ओके, एंड इट्स वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपका कैसा आ जाएगा? यू आर चेंजिंग, ये क्या आ गया आपका? साइन यू. ठीक, ये आया x प्लस वाई रूट एक्स रूट वाई. ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? हमारा यहाँ पे ये चीज क्या किस में कन्वर्ट हो गया है? नाउ इफ यू आर टेकिंग x आउटसाइड, यू आर गेटिंग 1 प्लस y बाई एक्स, एंड हियर रूट x, इट मीन्स 1 प्लस y बाई एक्स टू द पावर 1/2. ओके, पावर क्या आ गया यहाँ पे? x1 माइनस 1/2 फंक्शन ऑफ y by x. It means you are getting x to the power minus half function of y by x.
you are getting the value of x to the power minus half, minus 1 minus 1, माइनस कहाँ से आएगा, 1 minus 1/2 you are getting plus half, okay, 1/2 f of y by x, okay। अब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, what are you getting, what are you getting, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, when you are solving it you are getting sin u, here is sin u, here again you are getting sin u, and here 1/2 sin u, okay, 1/2 sin u. Same again you are applying chain rule here. Now again you are applying chain rule. You are getting x del u by del x sin u, y del u by sin u, it's 1/2 sin u, right? तो यहाँ पे चेंज आ गई, आपका sin u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos u, you are getting cos u 1/2 sin u, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसी को सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा क्या आ जा रहा है, 1/2 sin u अपॉन cos u विच इज इक्वल टू 1/2 tan u, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सेम स्टैंडर्ड मेथड है विच वी आर फॉलोइंग एंड वी आर सॉल्विंग इट, ओके। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में, यही क्वेश्चंस को आपको हम कोई और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इस वीडियो में सिंपल केसेस सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड ऑर्डर को भी बता देते हैं। पहले आप सिंगल ऑर्डर को सीख जाइए, देन इट विल हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द सेकेंड ऑर्डर। When in the second video for second order we will direct write the first order value, right? If the question is u equal to x square y square upon x plus y, then show that x del square u upon del x square plus y del square u upon del x del y is equal to 2 del u by del x, equal to 2 del u by del x, ओके। अब देखो यहाँ पे आप निकालोगे कैसे, आपको y by x निकालना है, यानी u कैसा हो गया आपका x स्क्वायर दिया हुआ है, आप अगर यहाँ पे y by x निकालोगे तो x स्क्वायर y by x का होल स्क्वायर करेंगे। द ब्लंडर मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू, x स्क्वायर एंड x द डिग्री इज 1, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपने यहाँ पे क्या करना है, y by x फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए आप x स्क्वायर को कहाँ डालोगे, आपको यहाँ ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, x निकालोगे तो 1 प्लस y by x, तो अब हमारा क्या आ गया, x का पावर 4 minus 1 फंक्शन ऑफ y by x, it means we are getting x to the power 3 function of y by x, right? अब यहाँ तो हमारे पास u तो डायरेक्ट है, we are not having any sin, cos or any other variable, that it means we are applying it directly, यानी क्या आ गया हमारे पास, x del u by del x plus y del u by del y is equal to 3u, okay? जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया, क्योंकि u हमारी कोई साइन कॉस के टर्म्स में तो है ही नहीं, वी आर नॉट गेटिंग एनी सच थिंग्स। अब हमको क्या चाहिए, इसका देखिए डबल डिफरेंशिएशन, इट मीन्स डिफरेंशिएट, क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है ना, इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन इट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, इट मीन्स x डॉट del u by del x plus x del square u upon del x square plus y del square u upon del x del y is equal to 3 del u by del x, del u by del x दोनों साइड अपियर हो रहा है, इसको आप इस साइड ले आइए, मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा है आपका। देखिए x del square u upon del x square plus y del square u upon del x del y, ये वाला इधर आ गया, तो 3 minus 1 2 del u by del x, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक इतने क्वेश्चंस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ जाता है, देन विल वी गो फॉर अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे,
क्लियर है? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी डाउट्स है आप उसमें क्वेश्चंस दे सकते हैं एंड वी विल गेट एन आंसर ऑन एनी टॉपिक, एनी अदर टॉपिक ऑल्सो इफ यू वांट, यू कैन जस्ट राइट दैट आई वांट एन explanation on this topic, your doubt will be cleared. Okay, have a nice day.